जय श्री स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, श्री पुरुषोत्तम विद्यालय मानकुआ सहजानंद गुरुकुल ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक प्रार्थना पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कि दिन की जो शुरुआत होती है वो प्रार्थना से अगर की जाए तो दिन अच्छा जाता है, क्योंकि प्रार्थना से ही हम मानते हैं कि आत्मा की शुद्धि होती है। कि जिस तरह से शरीर की शुद्धि करने के लिए या शरीर को पुष्ट करने के लिए, उसको पोषण देने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह से हमारी आत्मा की शुद्धि के लिए, आत्मा के ऊर्जावान करने के लिए हमें प्रार्थना की जरूरत पड़ती है। कि शास्त्रों में भी कहा गया है कि दिन का जो प्रथम प्रहर होता है, दिन का जो प्रथम प्रहर होता है वह देव कर्म के लिए होता है। देव कर्म यानी कि अपने आराध्य देव, अपने इष्ट देव, उसकी प्रार्थना करना, उसकी पूजा करना, उसे कहते हैं देव कर्म। अभी यह हमें प्रश्न होता है कि हम प्रार्थना करते क्यों हैं। हाँ, ज़्यादातर लोगों को यही मालूम है कि प्रार्थना करना यानी कि ईश्वर के प्रति मांगना, कुछ ना कुछ इच्छाएं होती है, प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हमें यह मिल जाए, हमारा जीवन ऐसा हो जाए। बिल्कुल, वो सर्वशक्तिमान है, हमें उसको मांग भी सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी प्रार्थना हम इसलिए करते हैं कि वे ईश्वर हमेशा हमारा पथ प्रदर्शक बने रहे। पथ प्रदर्शक यानी कि हमेशा रास्ता हमें दिखाते रहे कि अच्छाई के रास्ते पर चलना। क्योंकि जीवन में कई ऐसे मोड़ आते हैं जब हम गलत रास्ते की ओर बढ़ जाते हैं, तो उस समय ईश्वर अगर हमारे ऊपर कृपा दृष्टि रखते हैं तो हमें वो अंतर हृदय से हमें वो संकेत करते हैं कि ये रास्ता है वो गलत है। तो उसको है ना पथ प्रदर्शक, कि उसके कारण हमारे मन में बुरे विचार भी नहीं आते। तो इसीलिए हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। इसीलिए आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी उनकी एक प्रार्थना पढ़ने वाले हैं, और प्रार्थना का नाम है आराधना। आराधना यह एक प्रार्थना है जिनके कवि है वसंत बापट, के उच्च श्रेणी के यह कवि माने गए हैं, और मराठी कवि है। यानी कि उन्होंने ज़्यादातर जो रचनाएं लिखी हैं वो मराठी भाषा के माध्यम से कविताओं की रचना की है, काव्यों की रचना की है। यहाँ पर जो आराधना काव्य है वो भी मराठी भाषा में रचना की गई, लेकिन हमारे पास यहाँ पर हिंदी में इसका अनुवाद है। कि उनका जीवन परिचय ले ले तो वसंत बापट का जन्म सन 1922 में महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। कि उनकी कर्मभूमि वो पुणे की है, कि व्यवसाय से वो एक प्राध्यापक है। साथ ही साथ उनकी जो काव्य हैं उनमें क्या पाया जाता है, तो उनके काव्य में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण और देश के प्रति प्रेम और साथ ही साथ मानवीय संवेदना उनके काव्य में पाया जाता है। संवेदना यानी क्या? संवेदना यानी कि अनुभव, अनुभूति और सहानुभूति। दूसरे के दुख को समझे, दूसरे की पीड़ा को समझे तो उसको हम सहानुभूति कहते हैं। दूसरे के सुख में सुखी हो, दूसरे के दुख में दुखी हो, उसे हम सहानुभूति कहते हैं। कि सुख दुख में साथ देना। तो उनकी कविताओं में ज़्यादातर संवेदनाएं पाई जाती हैं। कि आज हम ऐसी ही कविता जो पढ़ने वाले हैं कि आराधना, उसमें मानवीय संवेदना भी है, समाज जागरण भी है और राष्ट्र के प्रति प्रेम भी है। कि इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि मानवता और बंधुता के प्रति जो प्रेम है वही सच्ची पूजा है। कि जो मानवता है, मानवता यानी कि इंसानियत, दूसरे मनुष्य की पीड़ा को हम समझे तो उसको मानवता कहते हैं। कि व्यवहार में कोई अंतर ना हो उसको मानवता कहते हैं। बंधुता यानी कि भाईचारा, कि सभी व्यक्ति है वो भाईचारे की भावना से चले, उसके बंधुता कहते हैं। तो उसके प्रति जो प्रेम है वही सच्ची पूजा है। कि मनुष्य के आपस में जो भेद है वो समाप्त हो जाए, वैर भावना है वो समाप्त हो जाए, एक दूसरे से प्रेम करे, एक दूसरे का सहयोग करे। ये कविता का माध्यम बताया गया है। इस कविता के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक दूसरे के प्रेम करे, एक दूसरे का सहयोग करे। और इस काव्य में सत्य, शिव, सुंदर और विश्व बंधुत्व की भावना व्यक्त की गई है। तो इस काव्य का जो राग है, जो गायन है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस काव्य को बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। साथ ही साथ आप प्रयास भी करें घर पर करना कि इस काव्य को कैसे गाया जाता है। तो काव्य लेते हैं आराधना। उनका गायन इस प्रकार है।
देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। दुखियारों का दुख जाए यही है मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। दुर्बलों के रक्षणार्थ, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना। सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना। शौर्य पावे धैर्य पावे, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। वेद सभी अस्त होवे बैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मुक्त हम चाहे एक ही, मुक्त हम चाहे एक ही, बंधुता की कामना। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना, नित्य हो आराधना। विद्यार्थी मित्रों, आपको ये जो कविता है वो अच्छी लगी होगी, तो आप घर में इस कविता का प्रयास करना। ये एक ईश्वर के प्रति प्रार्थना है जो आपके सामने मैंने यहाँ पर रखा। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में हम समझे कि यहाँ पर आराधना की जो पंक्तियाँ हैं उनके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो पंक्ति है कि देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। यहाँ पर देह मंदिर, देह मंदिर, देह मंदिर यानी उसका अर्थ होगा शरीर रूपी मंदिर। देह मंदिर यानी कि शरीर रूपी मंदिर, शरीर रूपी, शरीर रूपी मंदिर। फिर चित्त मंदिर, चित्त मंदिर यानी चित्त मंदिर। तो चित्त मंदिर का अर्थ होगा मन रूपी मंदिर, मन रूपी मंदिर। के देह मंदिर और चित्त मंदिर यानी कि कवि यह प्रार्थना करना चाहते हैं कि उनके शरीर रूपी मन से, शरीर रूपी मंदिर और मन रूपी मंदिर या शरीर और मन से हमेशा नित्य सत्य शिव और सुंदर की आराधना होती रहो।
आराधना यानी कि प्रार्थना, विनती, कि उनकी यही प्रार्थना है हमेशा शरीर से और मन से, हमेशा सत्य शिव और सुंदर की प्रार्थना होती रहे। फिर सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना, कि सत्य और सुंदर यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि जो सत्य है यानी कि लोग सत्य के रास्ते पर चले, सच्चाई के मार्ग पर चले। साथ ही साथ यहाँ पर मांगल्य, मांगल्य का अर्थ क्या होगा, यहाँ पर लेते हैं मांगल्य। मांगल्य का अर्थ होगा मंगलकारी। मांगल्य का अर्थ होगा मंगलकारी, यानी कि लोग एक दूसरे के हित के बारे में सोचें। तो कवि की यही प्रार्थना है कि उनके शरीर और मन से हमेशा सत्य शिव और सुंदर की आराधना होती रहे, लोग सच्चाई के मार्ग पर चले और एक दूसरे के हित के बारे में सोचें। तो इस पंक्ति में यह कहा गया है। यहाँ पर एक मांगल्य शब्द है और मांगल्य शब्द का उपसर्ग और प्रत्यय जो हम आठवीं कक्षा में भी पढ़ गए हैं, उपसर्ग और प्रत्यय भी हम आठवीं कक्षा में भी पढ़ गए हैं। उसके अलावा भी विरुद्धार्थी शब्द ले हम, विरुद्धार्थी शब्द, तो विरुद्धार्थी शब्द में अगर देखें हम तो यहाँ पर मंगल का यानी कि मंगल, तो मंगल का अर्थ क्या होगा, विरुद्धार्थी यानी कि विपरीत, उल्टा, जैसे कि आकाश तो धरती, दिन तो रात, तो मंगल तो उसका क्या होगा, अमंगल। मंगल तो अमंगल। तो यहाँ पर मांगल्य यानी कि मंगलकारी, दूसरों के हित के बारे में सोचना। दूसरी पंक्ति लेते हैं कि दुखियारों का दुख जाए यही है मनोकामना, कि कवि की यह प्रार्थना है कि जो दुखी लोग हैं वे अपने दुख से छुटकारा प्राप्त करें, कि जो दुखी लोग हैं वो अपने दुख से छुटकारा प्राप्त करें। यह कवि की मनोकामना है। मनोकामना यानी इच्छा, कि मनोकामना, मनोकामना का अर्थ होगा इच्छा। और यहाँ पे एक शब्द दुख भी आता है, यहाँ पर लिखे हम दुख, तो दुख का विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा, हम दुखी हैं, तो उसका विपरीत क्या होगा, हम सुखी हैं, तो दुख का अर्थ होगा सुख, दुख का अर्थ होगा सुख। तो यहाँ पर संसार में कई सारे ऐसे दुखी लोग हैं, तो कवि को ये समझना है कि जो दुखी लोग हैं वो अपने दुख से छुटकारा प्राप्त करें, ये उनकी प्रार्थना है। फिर कहा गया है कि वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। वेदना, वेदना का अर्थ क्या होगा, वेदना, वेदना का अर्थ होगा पीड़ा। तो कवि चाहते हैं कि वेदना को परख पाए, जगाए संवेदना, के हर एक मनुष्य को कहते हैं कि आप एक दूसरे की पीड़ा को महसूस करें, कि एक दूसरे की पीड़ा को क्या करें, महसूस करें, जिनसे मानवता, संवेदना, ऐसी संवेदना आपके अंदर जगानी चाहिए। आज हम जानते हैं कि दुनिया में संवेदना नहीं है, कि लोग एक दूसरे की मदद करना नहीं चाहते हैं। सबकी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो ऐसे कम लोग हैं जो मनुष्य में संवेदनाएं होती है, कि एक की पीड़ा को देखकर खुद भी पीड़ित हो जाना। जैसे कि महात्मा गांधी जी, कि हमारे सामने आदर्श चरित्र है महात्मा गांधी जी, हम उसके आदर्शों के बारे में जानते हैं, कि उनके संस्मरण भी हमने देखे। उसमें हमने देखा है कि जब भी कोई वो जरूरतमंद व्यक्ति या कोई पीड़ित व्यक्ति को देखते हैं तो उनकी सेवा में लग जाते हैं, उनकी मदद करने में लग जाते हैं। उसी तो कहते हैं संवेदना। तो मनुष्य में संवेदना होनी चाहिए। अगर जिस व्यक्ति में संवेदना नहीं है तो वो निष्ठुर है। संवेदना, संवेदना का अर्थ होगा अनुभूति, अनुभूति, सहानुभूति। अनुभूति, सहानुभूति। तो यहाँ पर कवि यह प्रार्थना करना चाहते हैं कि दुखियारों का जो दुख है उनसे वो छुटकारा प्राप्त हो जाए, उनका दुख दूर हो जाए, और जो मनुष्य है वो एक दूसरे की पीड़ा को समझे, महसूस करे, उसके लिए अपने अंदर जो संवेदना है उसको वे जगाए। फिर आगे बढ़ते हैं कि दुर्बलों के रक्षार्थ पौरुष की साधना। दुर्बल, दुर्बल यानी, दुर्बल का अर्थ क्या होगा, दुर्बल,
तो दुर्बल का अर्थ होगा कमजोर। दुर्बल का अर्थ होगा कमजोर। कमजोर यानी कि ताकतवर ऐसे नहीं, दुर्बल यानी कि बल नहीं है तो बल लड़ाई में ही नहीं, अगर कोई आर्थिक तरीके से भी व्यक्ति कमजोर हो सकता है। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं कि जब कमजोर व्यक्ति है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो ऐसे कमजोर व्यक्ति है उसके लिए पौरुष की साधना होनी चाहिए। पौरुष, पौरुष का अर्थ होता है कि शक्ति और साहस का उपयोग होना, मर्दानगी, कि हमारे अंदर मर्दांगनी है तो दूसरों को दबाने के लिए, दूसरों को परेशान करने के लिए नहीं, लेकिन जो दुर्बल लोग हैं उसकी सहायता करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए हमें शक्ति और साहस का उपयोग करना चाहिए। हम देखते हैं ज़्यादातर कि अतिवृष्टि होती है, कई ऐसे गांव होते हैं जहाँ पर बाढ़ आ जाती है तो कई लोग बेचारे फंस जाते हैं घर में, तो वो एक प्रकार के कमज़ोर हो जाते हैं कि अब वो खुद को बचा नहीं पाते हैं। तो उस समय क्या करते हैं, तो उस समय कई ऐसे सैनिक जो होते हैं, सरकार जो सेना होती है वो सैनिक को भेजते हैं और वो सैनिक अपनी शक्ति और साहस से उनको बचाते हैं। तो यही अर्थ हुआ कि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। पौरुष यानी कि मर्दानगी, शक्ति और साहस का उपयोग। यहाँ पर रहते हैं पौरुष। पौरुष यानी कि मर्दानगी, शक्ति और साहस। शक्ति और साहस। यहाँ पर दुर्बल है तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं दुर्बल। तो दुर्बल का विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा, तो जिसमें बल है, जिसमें बल नहीं उसको हम कहते हैं दुर्बल, तो जिसमें बल है तो उसको कहेंगे सबल। तो दुर्बल का यहाँ पर होगा सबल, जिसमें क्या है, बल है, उसको हम सबल कहते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो कमजोर व्यक्ति है उसकी रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग होना चाहिए। आगे लेते हैं, जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना। कि जीवन में, यहाँ पर कवि की प्रार्थना है कि मनुष्य के जीवन में नया प्रकाश हो, नई चेतना हो, नव तेज। नव तेज, नव तेज का अर्थ होगा प्रकाश, चेतना, नई चमक, कि उसके नव तेज, उसके जीवन में नया प्रकाश हो। अंतरंग में भावना, कि उनके अंतरंग यानी कि हृदय में सुंदर सुंदर भावनाएं हो। कि यहाँ पर कवि की इच्छा खूब ही मानवता से सज्जित है कि वे चाहते हैं कि सभी के मनुष्य के जीवन में एक नया प्रकाश आए, उनके हृदय में सुंदर सुंदर भावना आए। अंतरंग यानी कि हृदय में उसकी भावना आए। तो अंतरंग यानी कि हृदय, अंतरंग यानी कि हृदय। तो कवि यहाँ पर चाहते हैं कि उनके हृदय में सुंदर सुंदर भावनाएं आए। ये भाव आना बहुत ही जरूरी है मनुष्य के लिए, क्योंकि आपके मन में जैसा भाव आता है वैसे ही आप प्रतिक्रिया करते हैं। तो यहाँ पर अगर सुंदर भाव आते हैं, हमारे स्वामी विवेकानंद जी को ले लीजिए, वे हमेशा कहते हैं कि आप संसार को श्रेष्ठता प्रदान करें, एक श्रेष्ठ विचार दीजिए, क्योंकि वही विचार जो श्रेष्ठ है वो घूम फिर कर वापस आपके पास आता है। तो जैसा आप देते हैं वैसा आपको मिलता है। तो यहाँ पर हमारे अंदर जो अच्छी अच्छी सुंदर भावनाएं होगी तो हमारा जो कार्य भी होगा वो कैसा होगा, सुंदर होगा। तो यहाँ पर सुंदर भावनाएं हो, फिर पहले कि सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। कि मनुष्य के मन में सुंदर सुंदर विचार भी आने चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि जैसे विचार करेंगे वैसे आप खुद बन जाते हैं। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जैसे आप अपने आप को दुर्बल विचार करोगे कि मैं दुर्बल हूँ, तो आप दुर्बल हो जाओगे। इसलिए विचार से व्यक्तित्व बनता है, विचार से मनुष्य का कार्य होता है कि वो जैसा विचार करेगा, उसकी सोच होगा, वैसा वो मनुष्य बन जाता है। तो यहाँ पर सुंदरता की आस हो, यानी कि सुंदर सुंदर आशाएं हो, कि मानवता की उपासना। कि यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि हर एक मनुष्य को मानवता की उपासना करनी चाहिए। उपासना यानी कि पूजा, उपासना, उपासना यानी पूजा। फिर मानवता, तो मानवता यानी कि इंसानियत, कि हर एक व्यक्ति है वो एक दूसरे के
परस्पर कोई भी भेदभाव न रखे और अपना जो व्यवहार है वो शुद्ध रखे, उसको हम कहते हैं मानवता। कि एक मनुष्य को ज़रूरत हो दूसरे मनुष्य की, कि इसमें ना कोई धर्म आता है, ना कोई जाति आती है, ना कोई रंग आता है, ना कोई रूप आता है, वह मनुष्य है, हम भी मनुष्य हैं, ऐसा सोचने वाले को हम कहते हैं मानवता। तो यहाँ पर मानवता की उपासना होनी चाहिए, ऐसा कवि कहना चाहते हैं। आगे ले, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। कि यहाँ पर कवि कहते हैं कि जितने भी मनुष्य है वो शौर्यता यानी कि शूरता प्राप्त हो। शौर्य यानी कि शूर, शौर्य शौर्य का अर्थ होता है शूरता। शूरता यानी कि वीरता। कि जो कोई योद्धा होता है, लड़ाई वाला योद्धा होता है, उसमें शूरता वीरता का साहस होता है, डरपोक का नहीं होता है, वो कायर नहीं होता है, क्योंकि उसमें शौर्यता होती है, कि उसमें शूरता और वीरता का भाव होता है, इसलिए उसको कहते हैं शौर्य। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि हर एक मनुष्य क्या प्राप्त करे? शूरता वीरता प्राप्त करे, साथ ही साथ धैर्य प्राप्त करे। धैर्य, धैर्य धैर्य का अर्थ होगा धीरज। यह भी बहुत जरूरी है। धीरज यानी कि सब्र करना। हमेशा कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। कि जल्दबाजी में कोई भी काम करते हैं वो कैसा होता है? बुरा हो जाता है। इसीलिए मनुष्य में धैर्यता होनी चाहिए। बात बात पर गुस्सा ना हो, बात बात पर गुस्सा हो जाना, तो उसमें वो धैर्यता नहीं है। कुछ चीज़ मिलने वाली है उसके लिए वो लपक पड़ना, तो वो धैर्यता नहीं है। तो धैर्यवान जो व्यक्ति होता है वो काफ़ी सोच समझ कर कार्य करता है। तो यह गुण तो मनुष्य के अंदर होना चाहिए। तो कवि कहता है कि हर एक मनुष्य है वो शौर्य प्राप्त करे, वो धैर्यता यानी कि धीरज प्राप्त करे। यह कवि कहना चाहते हैं कि शौर्य पावे धैर्य पावे। फिर कहते हैं कि यही है अभ्यर्थना, कि यही कवि की प्रार्थना है, अभ्यर्थना। अभ्यर्थना यानी कि प्रार्थना, विनती या फिर आराधना भी कर सकते हैं। विनती, विनती कि ऐसी कवि यहाँ पर प्रार्थना करना चाहते हैं कि जो मनुष्य है वो क्या प्राप्त करे? शौर्य प्राप्त करे, धैर्य प्राप्त करे। यही उसकी अभ्यर्थना है, यही उसके प्रार्थना है। फिर कहते हैं कि भेद सभी अस्त होवे। कि भेद, भेद का अर्थ क्या होगा? भेद यानी कि अंतर। भेद यानी कि अंतर। आज हम जानते हैं संसार में कई प्रकार के भेद पाए जाते हैं। वर्ण भेद, रंग भेद, जाति भेद, कई प्रकार के भेद हैं जो आज संसार में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ ईर्ष्या और द्वेष के कारण मनुष्य में अंतर का भाव पैदा हुआ है। साथ ही हम यह जानते हैं कि दुनिया में अशांति और संघर्ष का जो कोई कारण है तो यह भेद ही है। तो यहाँ पर कवि चाहते हैं कि मनुष्य के जो भेद है वो सभी समाप्त हो जाए, अस्त हो जाए। अस्त हो जाना, अस्त, अस्त हो जाना यानी कि समाप्त हो जाना। तो विरुद्धार्थी क्या होगा अस्त का? यहाँ पर लेते हैं अस्त। हम जानते हैं अस्त होना, जैसे कि पश्चिम दिशा में सूर्य अस्त हो जाता है, तो विरुद्धार्थी क्या होगा? पूर्व दिशा में क्या होगा? तो उदय। अस्त तो यहाँ पर आएगा उदय। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य है उनके सारे भेदभाव वो समाप्त हो जाए, अस्त हो जाए यानी कि नष्ट हो जाए। कि वैर और वासना, वैर यानी कि दुश्मनी, कि दुश्मनी है, या वासना यानी कि बुरी इच्छा है, वो समाप्त हो जाए। कवि चाहते हैं कि मनुष्य के अंदर सभी प्रकार के भेदभाव है वो समाप्त हो जाए। जो दुश्मनी या बदले की भावना है वो भी समाप्त हो जाए, और जो बुरी इच्छाएं जो हैं वो भी समाप्त हो जाए। वासना यानी कि बुरी इच्छा। यहाँ पर लेते हैं कि वासना का अर्थ क्या होगा? वासना तो एक बार है बुरी इच्छा। वासना यानी कि बुरी इच्छा, वो समाप्त हो जाए। फिर कहते हैं कि मानवों की एकता की
पूर्ण हो कल्पना, कि जो मानव है उसकी एकता कब होगी? वो एकता कभी होगी जब भी मानव और मानव के बीच जो भेदभाव है वो समाप्त हो जाएंगे, तभी मानव की एकता हो सकती है। आज हम जानते हैं कि मनुष्य में जो भेदभाव है, अगर मनुष्य भेदभाव समाप्त नहीं होंगे तो मनुष्य जाति कभी भी एक नहीं होगी। तो मनुष्य जाति को एक करने के लिए यह जो भेदभाव है उनका समाप्त होना जरूरी है, उनका दूर होना जरूरी है। तो मानव का विरुद्धार्थी क्या कहेंगे? ये मानव है और मानव ना हो तो दानव है। तो मानव का विरुद्धार्थी होगा दानव। तो मानव की एकता होनी चाहिए कि पूर्ण हो कल्पना, कैसे कवि चाहते हैं कि सभी मनुष्य जाति है वो एक हो जाए, ऐसी वो कल्पना करना चाहते हैं। फिर लेते हैं कि मुक्त हम चाहे एक ही, कि हम मुक्त यानी कि आजाद, कि हम आजाद हो जाएं। मुक्त यानी कि आजाद, कि यहाँ पर कवि कहते हैं कि स्वतंत्रता का होकर, मुक्त यानी कि स्वतंत्र होना, आजाद होना, कि आजाद रहकर साथ साथ सहानुभूति, भाईचारे की होती, विश्व बंधुत्व की भावना है उसकी हम कल्पना करें। कि बंधुता की कामना, कि हम स्वतंत्र होकर एक भाईचारे की, विश्व बंधुत्व की कामना करें। कि यहाँ पर है बंधुता, बंधुता का अर्थ होगा भाईचारा। भाईचारे की भावना, कि वसुधैव कुटुंब हम कहते हैं, कि विश्व बंधुत्व, कि विश्व में जितने भी मनुष्य है वो एक ही भाव से चले, कि भाईचारे की भाव से चले, तभी दुनिया में एकता आ सकती है। तो यहाँ पर इस कविता में कवि ने काफ़ी रोचक ढंग से हमें किस तरह से जीना है, अपने संवेदना कैसे जगानी है, किसके हमें सत्य और साहस का उपयोग करना है, वो बहुत ही बहु रूप से हमें यहाँ पर समझाया है। यहाँ पर ये कविता है वो पूर्ण होती है अगर इस कविता में कोई शब्दार्थ है या फिर कोई भी आपको प्रश्न हो या कोई पंक्ति आपको समझ में ना आई हो या कोई विरुद्धार्थी शब्द आपको समझ में ना आए हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जय श्री स्वामीनारायण।